अयोध्या में राम मंदिर की तामीर के लिए हुकूमत ने ट्रस्ट के क़याम को मंजूरी दी है। इस मामले पर MIM सदर असद अवैसी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का एहतराम करते हैं। उन्होंने साथ ही कहा कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी खुद आडवाणी की रथ यात्रा लेकर निकले थे। अवैसी ने कहा कि 500 साल तक मौजूद बाबरी मस्जिद 6 दिसंबर को शहीद करने को वो भूल नहीं सकते। इससे नई नस्ल को वाकिफ करवाया गया। उन्होंने कहा कि बीजेपी दिल्ली इलेक्शन से परेशान है। ये ट्रस्ट का ऐलान 8 फरवरी के बाद भी हो सकता था, जबकि पार्लियामेंट का इजलास 11 फरवरी तक है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में ये कहा है कि बाबरी मस्जिद के अंदर मूर्तियां रखना और उसका सब्सिक्वेंट डिमोलिशन ये क्रिमिनल एक्ट है और नेशनल शेम है। और आज प्राइम मिनिस्टर इसका ऐलान करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के पास एक टाइटल सूट था, मगर सुप्रीम कोर्ट ने सरप्राइजिंगली कह दिया कि ट्रस्ट बनाइए और ये करिए। तो ये तो हमको समझ में नहीं आया कि अब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है। प्रधानमंत्री खुद आडवाणी की रथ यात्रा को लेकर चले थे, नरेंद्र मोदी, हम वो भी नहीं भूल सकते। प्रधानमंत्री खुद आडवाणी की रथ यात्रा को लेकर आगे बढ़े थे, हम कैसे भूलें वो? हम कैसे भूल जाएं 6 दिसंबर को मस्जिद की डिमोलिशन हुई? हम कैसे भूल जाएं कि उसमें मूर्तियां रखी गई थी 1948 में दिसंबर में, और फिर ताले खोले गए। राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे और जिनके ऊपर केसेस चल रहा है, आडवाणी के ऊपर आपने पद्मश्री दे दिया उनको, तो ये कैसे हम भूलेंगे? तो फैक्ट है ना, जब तक हम जिंदा रहेंगे हम डिमोलिशन को याद रखेंगे, अपनी मस्जिद को याद करते रहेंगे और हम हमारी नस्ल को बताएंगे कि इस जगह पर 500 साल तुम्हारी मस्जिद थी जिसको इन्होंने क्रिमिनल तरीके से डिमोलिशन किया और ये नेशनल शेम है, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा। चुनाव से पहले ये घोषणा हुई है। अब यही तो है ना कि देखिए, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का स्पिरिट भी तो मानना पड़ेगा बीजेपी को। आपने पार्लियामेंट के अंदर कहा, यकीनन पार्लियामेंट सॉवरेन है, मगर जब अब दिल्ली का चुनाव हो रहा है, आप 8 तारीख के बाद कर सकते थे, पार्लियामेंट तो 11 तक है ना, मगर अभी करना था। तो लगता है बीजेपी बड़ी परेशान है दिल्ली इलेक्शन में। MIM सदर असद अवैसी ने बीजेपी के लीडरों को पार्लियामेंट में ही गोली मारने का चैलेंज किया। उन्होंने कहा कि वो खपटियों के बाप हैं, पोहा और हलवा खाकर आए हैं। गद्दार है तो बीजेपी के सांसद ने पुकार कर कहा कि घुसपैठी। मैंने कहा मेरा प्यारे घुसपैठी ने, घुसपैठियों का बाप हूं, और मैंने भी कहा कि मैं पोहा और हलवा खा के आया हूं। अब तो एंटी नेशनल तो हो ही गए, मारिए ना गोली, कौन रोक रहा है? हम भी देखना चाह रहे। मैं तो उम्मीद करता हूं कि मारने वाला मुझे संसद में ही मार दे। मुतनाज़ा कानून शहरियत तरमीम NRC NPR की मुखालफत में गवर्नमेंट निज़ामिया तिब्बी यूनानी दवाखाना चारमीनार में गुज़श्ता 29 दिनों से तलबा और तालिबात की जानिब से मुसलसल एहतजाज जारी है। ताहम आज का एहतजाज अनोखा रहा, जिसमें बाज़ तलबा ने अपनी एक आंख पर पट्टी बांधी और जामिया के डॉक्टरेट के तालिब इल्म की पुलिस की जानिब से की गई बर्बरियत की मजम्मत की और इंसानी जंजीर बनाई। इस दौरान मुख्तलिफ तहरीर करदा नारों पर मबनी खामोश एहतजाज के बाद जामिया के एक आंख से माजूर डॉक्टरेट व यूनिवर्सिटीज़ शाहीन बाग और मुल्क के दीगर मकामात पर जारी एहतजाजियों के साथ इजहार गानगत किया और 2 मिनट की खामोशी बनाई। तलबा ने बाद मीडिया से बात करते हुए मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया कि वो कानून शहरियत व दीगर को मनसूख करे। 15 तारीख की रात दिसंबर में जो मिनहाजुद्दीन पर हमला हुआ था, हम उसका रिप्रेजेंट करने खड़े हुए। आज जो 15 तारीख के दिन जो काला हमला जो हुआ था मिनहाजुद्दीन पे, वो शख्स जो हिंदुस्तान की डेवलपमेंट को एक विजन देना चाहता था, उसकी आंख पर हमला करे। वो आंख हिंदुस्तान की आंख थी, वो उसकी आंख नहीं थी, वो हिंदुस्तान की आंख थी। हिंदुस्तान की आंख पर हमला करते हैं और हिंदुस्तान के स्टूडेंट्स को आप बैकबोन कहते हैं। आप बैकबोन को तोड़कर हिंदुस्तान के स्ट्रक्चर को कैसा खड़ा कर सकते हैं? आपके पास डेवलपमेंट की बात लो, जुडिशरी की बात लो, कई एक मुद्दे रखे, फिर आप NRC के पीछे लगते हैं। तकरीबन 30-35 दिन से हिंदुस्तान के हर सेक्टर के लोग बाहर मार्केट में खड़े हैं, बाजारों में खड़े हैं। छोटी से बच्चे 2-6 महीने से लेके 70 साल के लोग भी आप प्रोटेस्ट में बाहर खड़े हुए, वो मरते हैं, उनको थोड़ी जर्री बराबर भी शर्म नहीं आई। हिंदुस्तान के बच्चों में गोली चलाना चाहते हो आप? किस किस्म की सियासत चलाना चाहते हैं आप? कि जो CA NRC का जो आप अननेसेसरी जो ब्लैक काला कानून है, उसको जो लागू करें, उसको रिवोक करना है। हमारा कानून ये है, हमारा जो मुतालिबा यही है। आज तकरीबन 29 दिन से हम यहाँ खड़े हैं और तकरीबन इंशाअल्लाह जब तक ये काला कानून वापस न होगा, हम यहीं पे खड़े रहेंगे। चाहे आप गोली चलाओ, चाहे हमारे गले काटो, चाहे हमें आप जो करना है कर लो, क्या केसेस बुक करा दो, हम यहीं खड़े हैं, यहीं रहेंगे इंशाअल्लाह। मैं आयशी घोष जो कि JNU की स्टूडेंट है, उनको रिप्रेजेंट कर रही हूँ। उन पर अटैक किस लिए किया
क्योंकि उन्होंने आवाज़ उठाई थी। ये सिर्फ स्टूडेंट्स की जो सरकार है जो स्टूडेंट्स की आवाज़ को दबाना चाहती है। हम ये बताना चाहते हैं कि उन लोग अकेले नहीं है, JMU जामिया AMU के स्टूडेंट्स अकेले नहीं हैं, हम सब उनके साथ हैं। KCR से हमारी ये रिक्वेस्ट है कि वो जल्द से जल्द रेजोल्यूशन तो पास करे ही और NPR के ऊपर भी स्टे लगाए, और जो भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं हैदराबाद में, इतनी पीसफुल प्रोटेस्ट के लिए हमें इतना ज़्यादा परमिशन की ज़रूरत क्यों पड़ी है? परमिशन ले रहे हैं हम, मगर परमिशन ग्रांट क्यों नहीं कर रहे हैं आप लोग? गलत क्या है ये चीज़? अगर हम लोग कुछ गलत कर रहे हैं तो आप बराबर रोकिए। जिस तरह के दूसरे स्टेट्स के CM जैसा अपने पब्लिक के साथ पे स्ट्रीट्स पे आए हैं, केरला के CM है ममता बनर्जी है, राजस्थान के CM है, वैसे ही हम हमारे CM का सपोर्ट चाहते हैं ये चीज़ के लिए। उन्हें पता है प्रोटेस्ट क्या चीज़ है, वो खुद प्रोटेस्ट करके तेलंगाना हासिल किए थे, तो उन्हें हमारा साथ देना ज़रूरी है। हम उनके साथ के बहुत ज़्यादा इंतज़ार में हैं। आखिर कब तक वो बस बैठे जगह एक ही जगह बात करते रहेंगे? कब आएंगे वो रोडों पे हमारे साथ, हमारा साथ कब देंगे वो? ज़ेराबाद ज्वाइंट एक्शन कमेटी के ज़ेर एहतमाम बस स्टेशन के रूबरू गुज़श्ता 17 दिन से शहरियत कानून NRC व NPR को मनसूख करने का मुतालबा करते हुए मुसलसल जंजीरी भूख हड़ताल जारी है। ताहल मरकजी हुकूमत की जानिब से कोई मुस्बत रद्दमल सामने नहीं आया। बावजूद इसके एहतजाजी बज़िद हैं कि वो उस वक्त तक जंजीरी भूख हड़ताल करेंगे जब तक मरकजी हुकूमत इस सियाह कानून को वापस नहीं लेती। एहतजाजियों ने रियासती वज़ीर आला से मुतालबा किया कि वो इस ज़मन में किए हुए वादे पर अमल करें और असम्बली में करारदाद मंजूर करें। इस दौरान जमीयत उलमा संगठन मौलाना मुदस्सिर कासमी, मौलाना सैयद निज़ामुद्दीन कासमी, मोहम्मद नसीरुद्दीन मुनीर के अलावा दीगर मौजूद थे। शहरियत कानून NRC और NPR के खिलाफ करीमनगर में ज्वाइंट एक्शन कमेटी तश्कील दी गई। कमेटी ने करीमनगर में एक शऊर बेदारी प्रोग्राम मुनक्किद किया। इजलास में मरकजी हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया गया कि वह आवाम दुश्मन पॉलिसियों पर अमल पैरा है। उन्होंने गैर आइनी कानून को वापस लेने की मांग की। उन्होंने CAA को मजहब के नाम पर मुल्क को तकसीम करने वाला कानून बताया। उन्होंने एहतजाजियों पर पुलिस जुल्म की मजम्मत की। मिसिंग वोटर ऐप के जरिए लोगों को वोटर ID कार्ड बनाने में मदद करने वाले ऐप की तैयारी के बाद हैदराबाद के सॉफ्टवेयर इंजीनियर सैयद खालिद सैफुल्लाह ने एक और ऐप डिफीट NRC को तैयार किया है। सैयद खालिद सैफुल्लाह का मानना है कि हुकूमत की जानिब से NRC के नफाज के पेश नज़र इस ऐप की मदद से अपनी शहरियत की लियाकत की जांच कर सकते हैं। पेश एक रिपोर्ट। मांगे आजादी, जब हिंदू मुस्लिम रायाजी नहीं दिखाएंगे। हिंदुस्तान भर में शहरियत कानून और NRC से मुतालिक बहस जारी है। आज तक इससे मुतालिक शराइत व जवाबित का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन इससे कता नजर हैदराबाद के एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर सैयद खालिद सैफुल्लाह ने एक ऐप डेवलप किया है। उनका मानना है कि यह ऐप उनके अपने अंदाज में NRC के खिलाफ लड़ाई का एक तरीका है, इसलिए उन्होंने इसका नाम डिफीट NRC रखा है। इसकी मदद से कोई भी शख्स NRC के मुतवक्का शराइत व जवाबित के मुताबिक अपनी शहरियत की जांच कर सकता है। इस ऐप की खास बात यह है कि इसमें कोई दस्तावेज अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। ये ऐप में अगर आप लोगों का इन्फॉर्मेशन एंटर करेंगे तो ये ऐप बता देगा कि NRC के ताल्लुक से क्या आपके पास पूरे डॉक्यूमेंट्स हैं या डॉक्यूमेंट्स पेंडिंग हैं। इस ऐप में ख़ानदान का शिजरा बना सकें, अपना फैमिली ट्री बना सकें, और ऐप खुद ब खुद कह दे लोगों को कि इनके पास डॉक्यूमेंट्स मौजूद है और ये लोगों के पास डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं। तो 1955 का जो सिटीजनशिप एक्ट है, उस एक्ट को हम लोगों ने ऐप में कन्वर्ट कर दिया है। सारे डॉक्यूमेंट्स जो असम में एक्सेप्ट किए गए थे वो डॉक्यूमेंट्स अभी ऐप में ऐड कर दिया है। तो अगर कोई अपना डेट ऑफ बर्थ एंटर करता है कि 87 से पहले है, तो ऐप उनको सिर्फ दो चीज़ पूछेगा कि विच डॉक्यूमेंट यू हैव टू प्रूव दैट द प्लेस ऑफ बर्थ इज़ इन इंडिया। अब कौन से डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं जिसमें प्लेस ऑफ बर्थ है, वो पूरे डॉक्यूमेंट्स ऐप में आ जाएंगे। जो भी डॉक्यूमेंट्स वो आदमी के पास रहेगा वो डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर लेगा और वो ऐप एक्सेप्ट कर लेगा। अगर फ़र्ज़ कीजिए कि कल गवर्नमेंट आके कहती है कि हम लोग ये डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्ट करेंगे, ये डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो हमारे लिए आसान है, बस डेटाबेस में हम लोग सिर्फ 1 मिनट के अंदर वो डॉक्यूमेंट को निकाल देंगे और यूज़र्स को अपने आप वो डॉक्यूमेंट नहीं दिखेगा। सैयद खालिद सैफुल्लाह का मानना है कि ऐप
डिफीट एनआरसी मरकजी हुकूमत की जानिब से CAA और NRC से मुतल्लिक चलाई जाने वाली मुहिम का हिस्सा नहीं है, बल्कि सैयद खालिद सैफुल्लाह ने इस ऐप में मुख्तलिफ शहरों में CAA और NRC के खिलाफ जारी एहतजाजी मुजाहरों का कैलेंडर भी पेश किया है, ताकि शहरियत कानून के खिलाफ मुजाहरों में शिरकत के ख्वाहिशमंदों को सहूलत हो। ऐप में एक फीचर ये है प्रोटेस्ट कैलेंडर। अगर आप ऐप इंस्टॉल कर लेंगे तो आप देखेंगे कि आपके असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में या आपके पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में, आपके स्टेट में कहाँ कहाँ प्रोटेस्ट हो रहे हैं, वो सारा इन्फॉर्मेशन आपको इस ऐप में दिख जाएगा। डिफीट NRC ऐप के डेवलपर सैयद खालिद सैफुल्लाह ने बताया कि नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स यानी NRC की जानकारी देने के मकसद से ये ऐप डेवलप किया गया है। न्यूज़ 18 के लिए हैदराबाद से अनीसुर रहमान की रिपोर्ट। तेलंगाना में मेडारम जात्रा का आज से आगाज हुआ। इस 2 साला कबायली फेस्टिवल का अख्ताम 8 फरवरी को होगा। करीमनगर, पेद्दापल्ली, जगतियाल, राजन्ना सिरसिला जिला में मकामी इंतजामिया की जानिब से इस जात्रा के लिए मुनासिब इक़दामात किए गए हैं। इलाकों की सफाई के अलावा पीने के पानी, रोशनी और दीगर इंतजामात श्रद्धालुओं की सहूलत के लिए किए गए। इस जात्रा में मुख्तलिफ मकामात से बड़ी तादाद में लोग शिरकत करते हैं। हुकूमत को तवक्को है कि इस जात्रा में आवाम का भारी हुजूम शिरकत करेगा। RTC की जानिब से रियासत के मुख्तलिफ इलाकों से 4000 बसें चलाई जा रही हैं। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव भी इस जात्रा में शिरकत करेंगे। मेडारम जात्रा के सिलसिले में साउथ सेंट्रल रेलवे की जानिब से खुसूसी ट्रेनें मुसाफिरीन के हुजूम से निपटने के लिए चलाई जा रही हैं। पुलिस की जानिब से मुख्तलिफ मकामात पर CCTV कैमरे भी लगाए जा रहे हैं। साथ ही ट्रैफिक को बाकायदा बनाने के लिए भी इंतजाम किए जा रहे हैं। हैदराबाद के गवर्नमेंट गांधी अस्पताल में कोरोना वायरस की शुबहात पर आज 4 अफराद को एडमिट कर दिया गया। मंगल के रोज भी 4 अफराद को गांधी अस्पताल में टेस्ट किया गया था, जिसमें 2 अफराद का कोरोना वायरस मनफी पाया गया और 2 को स्वाइन फ्लू मुस्बत पाया गया। स्वाइन फ्लू से मुतासर अफराद को स्वाइन फ्लू के वार्ड में दाखिल कर दिया गया, जबकि 2 अफराद को डिस्चार्ज कर दिया गया। आज अस्पताल से रुजू होने वाले 4 अफराद का टेस्ट हुआ, रिपोर्ट का इंतजार है। तेलंगाना के वज़ीर सेहत ई राजेंद्र ने कहा कि रियासत में अब तक कोरोना वायरस की तस्दीक नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि चीन से रियासत आने वाले हर फर्द की तिब्बी जांच करवाई जा रही है। उन्होंने कहा कि चीन से आने वाले 52 तेलुगु जबान बोलने वाले अफराद के तमाम तिब्बी मुआयने करवाए गए। इनमें से 25 अफराद के नमूने पुणे और दीगर 25 के नमूने गांधी अस्पताल भेजे गए। उन्होंने कहा कि स्वाइन फ्लू और कोरोना वायरस की अलामात एक ही तरह की होती हैं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में एक कॉल सेंटर का भी क़याम अमल में लाया गया। उन्होंने निशानदेही की कि गांधी अस्पताल में कोरोना वायरस की जांच के लिए लैब कायम किया गया है। उन्होंने कहा कि गांधी अस्पताल के साथ साथ चेस्ट अस्पताल, फीवर अस्पताल में अलहदा वार्ड्स ऐसे मुश्तबा मरीजों के लिए कायम किए गए हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के सिलसिले में रियासती हुकूमत चौकस है। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला YS जगनमोहन रेड्डी ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के नाम एक मकतूब लिखा है। उन्होंने AP को खुसूसी रियासत का दर्जा देने की मांग की है। उन्होंने याद दिलाया कि मरकजी हुकूमत ने रियासत की तकसीम के बाद AP को खुसूसी दर्जा देने का वादा किया था। जगनमोहन रेड्डी ने मरकजी हुकूमत से AP तंज़ीम जदीद कानून पर अमलावरी की भी मांग की। वज़ीर आला जगनमोहन रेड्डी के अहकामात के मुताबिक आइंदा साल से रियासत भर में तमाम सरकारी स्कूल्स को अंग्रेजी मीडियम में तब्दील कर दिया जाएगा, जिसकी मद्देनज़र तेलुगु और उर्दू मीडियम असातिज़ा को अंग्रेज़ी पढ़ाने की तरबियत दी जा रही है। यह प्रोग्राम अदूनी के नेहरू मेमोरियल हाई स्कूल में मुनक़्क़िद किया गया, जिसके औक़ात सुबह 9 बजे से शाम 4:30 बजे तक होंगे और यह प्रोग्राम 25 फरवरी तक चलेगा। ये तरबियती कैंप सदर मुदर्रिस नेहरू मेमोरियल हाई स्कूल जनाब हलीम सिद्दीकी और स्कूल सुपरवाइज़र नूर अहमद और उबैदुर रहमान की निगरानी में होंगे। गवर्नमेंट स्कूलों में इंग्लिश मीडियम को रखने की ख्वाहिश है और आने वाले साल से पूरे स्कूलों में इंग्लिश मीडियम रखने की ख्वाहिश कर रहे हैं। टीचरों को भी इंग्लिश मीडियम में ट्रेनिंग दिए तो सब्जेक्ट अच्छी तरह से बोलते बोल के गवर्नमेंट अभी प्रोग्राम हमारे टीचरों को रखें। ये अच्छा प्रोग्राम है, इससे हमको इंग्लिश कैसा बच्चों को पढ़ाना और कैसा जो किताबें नए आते हैं उनको कैसा समझना और बच्चों को कैसा समझना अभी चल रही है ट्रेनिंग, इससे बहुत फ़ायदा होता।
में 37 पार्टिसिपेंट्स हैं और रिसोर्स पर्सन से है आज ऑब्जर्वर कर्नूल से आकर है। आज स्पेशल ऑब्जर्वर से ही होल डे क्लासेस चल रहे हैं और ऑल द पार्टिसिपेंट्स रेगुलरली प्रेजेंट है। टीचर्स आर वेरी मच इंटरेस्टेड क्योंकि हुकूमत का जो इरादा है 1 से 6 तक इंग्लिश मीडियम करने आइंदा साल के लिए, तो ये एक सर्टिफाइड कोर्स है। कोर्स ख़त्म होने के बाद इसका एग्ज़ाम भी होगा और सर्टिफाइड भी दिए जाएंगे कामयाब होने पर। वज़ीर आला वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने कहा कि विशाखापट्टनम में तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर सहूलियात मौजूद हैं, जो पहले ही रियासत के तरक्की याफ्ता शहर है और विशाखापट्टनम में दारुल हुकूमत की तामीर के मसारिफ अमरावती के मुकाबले कम होंगे। उन्होंने रियासत की तरक्की को गैर मरकूज करने की ज़रूरत पर जोर दिया। उन्होंने इस बात की भी यकीन दहानी कराई कि अमरावती को भी तरक्की दी जाएगी, जो रियासत का कानूनी दारुल हुकूमत है। Vizag, it's already a number 1 city in Andhra Pradesh. It has all the infrastructure already in existence. The roads, the drains, the power, the water, everything. Out of this 1 lakh crores, even 10% of this amount, if I were to put into Visakhapatnam, Vizag, at least, if not now, if not 5 years, at least in 10 years' time, we would be competing with Hyderabad. We would be competing with Bangalore. We would be competing with Chennai, where children of my state need not go looking for a job to Hyderabad or Bangalore or Chennai, but would have one destination. आंध्र प्रदेश के 3 सदर मकाम की तजवीज़ के खिलाफ अमरावती के किसानों का एहतजाज 50वें दिन भी जारी है। आज भी किसान प्ले कार्ड्स के साथ एहतजाज कर रहे हैं और रियासत के 3 नए दारुल हुकूमतों के हुकूमत के कदम को नामुनासिब करार देते हुए इसको फौरी वापस लेने का मुतालबा किया। किसानों ने एक रियासत एक दारुल हुकूमत का नारा दिया। उनका कहना है कि रियासत के 3 दारुल हुकूमतों से तरक्की को गैर मरकूज करने से मुताल्लिक हुकूमत के दावे खोखले हैं। अमरावती को ही दारुल हुकूमत बरकरार रखने पर जोर देते हुए गुज़श्ता 50 दिनों से एहतजाज करने वाले किसानों से एपी के साबिक़ वज़ीर आला तेलुगु देशम सदर चंद्रबाबू नायडू ने मुलाकात की। उन्होंने एहतजाजी किसानों से यगानगत का इजहार किया। चंद्रबाबू आज सुबह अपनी पार्टी के लीडरों के साथ एहतजाजी कैंप पहुंचे। उन्होंने रायापुड़ी इलाके में किसानों से मुलाकात की और अपनी पार्टी की तरफ से उनके एहतजाज की हिमायत का ऐलान किया। आंध्र प्रदेश के सरकारी स्कूल्स में अंग्रेजी ज़रिए तालीम की अहमियत को उजागर करने के लिए विजयवाड़ा में द हिंदू एक्सलेंस इन एजुकेशन प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। वज़ीर आला वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने कहा कि एपी में अंग्रेजी मीडियम की तालीम मुफ्त फराहम की जा रही है। उन्होंने कहा कि तमाम सरकारी और प्राइवेट स्कूल्स में तेलुगु को लाजमी करार दिया गया। मयारी तालीम के अलावा मरहलावार अंदाज में स्कूल्स में बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर फराहम कर रहे हैं। करनूल के कदीम शहर में वाक़ दरगाह मस्जिद ताहिर गुलशन में शहरी तरमीमी कानून के खिलाफ ज़िले के उलमा और मशाइख का एक इजलास का इनकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर उलमा ने शहरी तरमीमी कानून के खिलाफ आवाज़ उठाई और कहा कि हुकूमत इस कानून के तहत मुल्क में अमन व अमान को ख़त्म करना चाहती है। इस मौके पर यह फैसला लिया गया कि ज़िला भर में काले कानून के खिलाफ अज़ीमुश्शान रैली और इजलास मुनक्किद किया जाएगा। जीबी में करनूल जेएसी का अहम इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें सारे मंडलों और क़रियों से लोग जमा हुए। एक बड़े पैमाने पर भारी जलसे आम करना मुत्तफ़क़ा तौर पर तय हुआ। इंशाअल्लाह आइंदा तारीख़ की इत्तला दी जाएगी। ये जलसे आम एनपीआर, एनआरसी, सीएए के ख़िलाफ़ जो माहौल सारे मुल्क में है, उसी के सिलसिले में इसको रिजेक्ट करने के सिलसिले में मुतालबा करते हुए जलसा कायम। करनूल में जमहूरियत बचाओ तंजीम की जानिब से जूनियर कॉलेज मैदान में शहरी तरमीमी कानून के खिलाफ एक अज़ीमुश्शान जलसे आम का इनकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर साबिक़ रुकन असम्बली करनूल गफूर के अलावा मकामी और गैर मकामी कायदीन ने शिरकत की। इस मौके पर CPM के कायद एम गफूर ने कहा कि जमहूरियत को बचाने के लिए हर हिंदुस्तानी को आगे बढ़ने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि मरकज़ी हुकूमत मुस्लिम अक़लियतों को निशाना बनाना चाहती है। करनूल के मुख्तलिफ इलाकों में तरक्याती कामों का आगाज़ हुआ। इसका संग बुनियाद रुकन असम्बली करनूल हफीज़ खान ने रखा। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पिछले कई सालों से अहम और बुनियादी कामों को नज़रअंदाज किया गया। उन कामों को जगन मोहन रेड्डी हुकूमत ने आगाज़ किया है और करनूल के हर इलाके को तरक्की दी जाएगी।
शहर करनूल के मशहूर मारूफ बुजुर्ग हजरत सैयद शाह करीमुल्लाह शाह कादरी के 444वें सालाना उर्स का एहतमाम किया गया। इस मौके पर मुतवल्ली और सज्जादा नशीन गौस मुहिउद्दीन कादरी अलमारूफ सैयद सरफराज कादरी ने मरासिम संदल अंजाम दिए। दरगाह शरीफ के सज्जादा नशीन के अलावा शहर की मौजूद शख्सियात सैयद शाह मीरा बादशाह बुखारी के अलावा सैयद समदानी बादशाह कादरी और सैयद वहीद बादशाह कादरी, सैयद वाजिद बादशाह बुखारी वगैरह भी शरीक रहे। उर्स के मौके पर दरगाह शरीफ में लंगर व तबरुकात का एहतमाम था। करनूल जमीयत उलमा हिंद की जानिब से करनूल मेडिकल कॉलेज के करीब वाक़ एक खानगी फंक्शन हॉल में 9 फरवरी को आज़मीन हज के लिए तरबियती कैंप का इनेकाद अमल में लाया जाएगा। जमीयत उलमा हिंद शाह करनूल के सदर मौलाना काजी अब्दुल मजीद ने आज़मीन हज से शिरकत की अपील की। आंध्र प्रदेश हुकूमत ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए कई इकदाम किए हैं। जिला कृष्णा के कलेक्टर इम्तियाज ने बताया कि हुकूमत की जानिब से कोरोना वायरस से निपटने के लिए कई इकदाम किए गए। गवर्नमेंट अस्पतालों में खुसूसी वार्ड बनाए गए हैं। प्राइवेट अस्पतालों को भी वार्ड्स कायम करने की हिदायत दी गई। अवाम में शऊर बेदार किया जा रहा है। पॉम्फलेट्स और पोस्टर जारी किए गए हैं। सेव वाटर सेव लाइफ के उन्वान से निकाली गई रैली विजयवाड़ा पहुंची। साइकिल रैली 6 मुल्कों में 6500 किलोमीटर का अहाता करेगी। विजयवाड़ा पुलिस कमिश्नर और दीगर ने साइकिल रैली के शुरका से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि पानी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नई नस्ल को तवज्जो दिलाने के लिए साइकिल रैली निकाली गई है। विजयवाड़ा के बिन्स सर्कल का सिटी पुलिस कमिश्नर ने हुक्काम के साथ जायजा लिया। उन्होंने फ्लाईओवर पर ट्रायल रन का जायजा लिया। कमिश्नर पुलिस ने बताया कि ट्रायल के बाद जल्द ही आवाम के लिए फ्लाईओवर को खोल दिया जाएगा। इसके बाद ट्रैफिक जाम का मसला बाकी नहीं रहेगा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब।